हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेनबो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं ऊष्मा बजट, हीट बजट। देखने वाले हैं ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट क्या है? ऊष्मा बजट किसे कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं जो ऊष्मा का संतुलन, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा को ऊष्मा का संतुलन ऊष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाली और पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन क्या है? ऊष्मा बजट है। पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन क्या है? ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट किसे कहते हैं? कि परिभाषा, पृथ्वी पर आने वाली और पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन ऊष्मा बजट है। देखते हैं कैसे आता है और ये कितनी मात्रा आती है और ये सब समझने वाले हैं हम। ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये सूर्य है। ये हो गया सूर्य। अब यहाँ से कितनी? यहाँ से 100 यूनिट, कितनी? 100 यूनिट ऊष्मा आई। ऊष्मा कैसी आती? शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण किसमें आती है? लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है। ठीक है। जब यहाँ पे आती है तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसी आती है तो 31%, कितनी? 31%, 31% किसके द्वारा? वायुमंडल द्वारा परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? परावर्तित। 31%, ये कितना? 100% आई यहाँ से, तो यहाँ से 31% क्या होगा? वायुमंडल द्वारा परावर्तित हो जाती है। वायुमंडल द्वारा परावर्तित हो जाती है और फिर जैसे ही पृथ्वी तक आती है तो पृथ्वी के द्वारा कितने? 4 यूनिट, कितनी? पृथ्वी के द्वारा 4 यूनिट या 4%, 4 UNI। सॉरी, थोड़ा खांसी आ गई। तो ये कितने प्रतिशत परावर्तित हो? 31 और 4 ये कितने? 35 UNIT, 35 यूनिट क्या हो गई? जैसे ही आई वैसे ही किस रूप में? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में वापस लौट गई। क्या हो गई? वापस लौट गई। कितनी? 35 यूनिट। अब बची कितनी? अब बची 65 यूनिट। अब 65 यूनिट का क्या होता है? 65 यूनिट आती है तो इसमें जो होती है 18, क्या होती है? 18 यूनिट, 18 UNI, 18 यूनिट क्या होता है? ये 18 यूनिट को कौन ऑब्जर्व करता है? 18 यूनिट को वायुमंडल के द्वारा, किसके द्वारा? वायुमंडल के द्वारा अवशोषण, वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अब जो शेष बचती है कितनी? 47%। जो शेष बचती है 47 यूनिट, 47 यूनिट बचती है, उसका अवशोषण कहाँ होता है? उसका अवशोषण होता है पृथ्वी की सतह पर। कहाँ? पृथ्वी की सतह पर। उसका अवशोषण पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह पर अवशोषण हो जाता है। पृथ्वी की सतह अवशोषण कर लेती है इसको। अब देखते हैं, तो देखते हैं ये जो 47% और ये 47 यूनिट और ये 18 यूनिट, ये जो 65 यूनिट है, ये किस तरह पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में सहायक है। अब जैसे मान लो यहाँ से कितने? ये पूरी 100 यूनिट आई थी। अब 35% वापस हो गई। 35%, 35 यूनिट, और ये बची थी कितनी? 65। 65 में कितनी? 18 यूनिट वायुमंडल द्वारा और 47% पृथ्वी की सतह द्वारा। ये पृथ्वी की सतह
द्वारा ये पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। अब जो ये 47% है, इसका अवशोषण होने के बाद अवशोषण होने के बाद ये जब संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन होती है, जिससे ये सब किसमें परिवर्तन होती है, ये संवेदनशील ऊष्मा में, किसमें, संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तित होती है, जिससे ये कहाँ, ये वायुमंडल ऊपर की ओर कहाँ को जाती है, वायुमंडल की ओर, वायुमंडल की ओर जाती है, तो वायुमंडल की ओर जाती है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि भी होती है। अब ये किस तरह, किस रूप में जाती है, ये जो है ये किस रूप में ऊपर जाती है 47%, सॉरी, इसमें है जो 5%, इसमें 5 यूनिट, 5 जाती है किसमें, लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण में, दीर्घ लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में 5% वायुमंडल को चीरते हुए निकल जाती है। इसी को ही इसको बोलते हैं विकिरण खिड़की भी बोलते हैं। इसको क्या, विकिरण खिड़की भी इसी को बोल देते हैं, विकिरण खिड़की भी इसी को बोल देते हैं। अब जो 47% में 5 यूनिट चलेगी, 47 यूनिट 5 यूनिट कितनी बची, अब बची 42 यूनिट, 42 यूनिट बची। 42 यूनिट में 23 यूनिट, 23 यूनिट का क्या होता है, 23 यूनिट वाष्पीकरण में संवहन के द्वारा खर्च हो जाती है, किसमें, वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण में संवहन द्वारा किसमें चलेगी, ये 23 यूनिट वाष्पीकरण में संवहन द्वारा चलेगी। अब इसमें बची 19, कितनी बची, 19 बची। तो अब इसमें 15 यूनिट जाती है फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में 15 इकाई जाती है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में 15 चली जाती है। तो ऐसे दर्शाते जाएं कि 23 यूनिट वाष्पीकरण और ये 15 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब जो लास्ट में 4 यूनिट बची है वो क्या हो, उसका क्या होता है, लास्ट की 4 यूनिट ये होती है चालन। इसका क्या होता है, ये चालन द्वारा स्थानांतरित हो जाती है, इसका चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, किसके द्वारा, चालन के द्वारा, 4 यूनिट का चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये इस तरह ऊष्मा ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा हो जाती है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, समझ में आकर, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मुझे प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू गाइस।